दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। नगर निगम का जो बुलडोजर है लगातार बनारस की गलियों में और सड़कों पे चल रहा है, जिससे जो ठेला व्यवसायी हैं काफ़ी आहत हैं। उसको लेकर हम आ गए हैं व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा जी से। इनसे बात करेंगे किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। बग्गा जी, आप लगातार व्यापारियों की मदद करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है नगर निगम का, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है और यूपी के मुखिया माननीय योगी जी हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी और योगी जी हमेशा चाहते हैं कि ठेला पटरी गोमती वाले आराम से काम करें और दो पैसा कमाएं, और उनके लिए उन्होंने कई योजना भी चलाई हैं। पर G20 के नाम पर जिस तरह से बनारस में ठेला पटरी और गोमती वालों को अतिक्रमण समझ के या जो भी समझ के या शहर की सुंदरता को समझ के उजाड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर से गिरा दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है, यह प्रशासन और शासन दोनों के लिए गलत है। अगर आप शहर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं और G20 की वजह से हमारा दुनिया में नाम होगा, और G20 मेरे देश में होने जा रहा है, इससे हर यहाँ का हिंदुस्तानी हर नागरिक गर्व महसूस करता है, तो जिनको भी आप उजाड़े उनको जगह दें बसाने की। ऐसा ना हो कि उनको उजाड़ने में उनका ठेला फेंक दें, पटरी फेंक दें, उनकी दुकान गिरा दें, उनके माल का नुकसान हो जाए, क्योंकि गरीब आदमी के पास पूंजी बहुत सीमित है और वो किसी तरह अपने परिवार को लालन पालन कर रहा है। और कोविड के बाद से जिस तरह से चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, जो लोगों की स्थिति खराब हुई है वो सरकार से छिपी नहीं है। विकास हो देश का, ये हमारे गर्व की बात है। G20 हो, ये गर्व की बात है। पर गरीबों को उजाड़ दिया जाए तो इससे बड़ी शर्मनाक बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती, और इन गरीबों को अविलंब बसाया जाए, उसके बाद ही उजाड़ा जाए, ताकि किसी की बद्दुआ न सरकार को मिले न प्रशासन को मिले। जिस तरीके से बनारस के दशाश्वमेध जब भी लोग जाते हैं तो वहाँ पे जिस तरीके से सारे लोग अभी भी रोड पे ही अपनी दुकानें दौरी लगाई हुई हैं, आने वाले समय में सबको हो सकता है कि प्रशासन का जो बुलडोजर वो चल जाए तो कितनी और दिक्कतें आने वाली हैं। देखिए, अभी जो इन्होंने दुकानें दी है, अलॉट की है, बहुतों ने ली हैं, बहुतों ने नहीं ली हैं। बहुतों के पास पैसा नहीं है, बहुतों की वो दिक्कत है कि उनकी दुकान चलेगी कैसे। आज भी वो सड़क पे लगा के अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं। आने वाले समय पर बुलडोजर वहाँ चलना ही चल रहा है, क्योंकि G20 के नाम पर प्रशासन इस समय कुछ नहीं देख रहा है। जो सामने आ रहा है उस सबको लिप लो, सबको उजाड़ दो, खोद दो। उनकी जो भी है G20 फर्स्ट है, लेकिन लोगों का जीवन और लोगों का जीवन यापन यह सेकेंडरी हो गया है। लेकिन आज भी जनता को ठेला पटरी वाला हो, गोमती वाला हो, चाहे मिडिल क्लास हो, उनको आज भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर और योगी जी पर विश्वास है। मैं चाहता हूं कि सरकार अपने विश्वास पर जैसे पहले खड़ी थी आगे भी खड़ी रहे, और जिनका जो नुकसान हुआ उनको मुआवजा भी दिया जाए, और उनके घर के खर्च को चलाने की व्यवस्था भी की जाए, और उनको बसाने की व्यवस्था भी की जाए। यह हमारी उनसे मांग है। देखा जाता है कि इस समय व्यापारी दो गुटों में बटे हुए हैं। जिसकी दुकानें स्थित हैं वो लोग खुशहाली हैं और कह रहे हैं कि जो हट गया वो बेहतर हुआ, तो उनको लेकर कुछ क्या कहेंगे? देखिए, कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सुखी हूँ वो दुखी है। कभी भी दुख किसी के ऊपर भी आ सकता है। आज जो दुखी है उसका साथ देना चाहिए। अगर आप व्यापार मंडल के नेता हैं और व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने हैं या व्यापार मंडल के पदाधिकारी किसी भी पोस्ट पे हैं, तो मुझे यह नहीं देखना चाहिए कि किन गुटों का कौन है। पहला धर्म व्यापारी सेवा है, मानव सेवा है। हम व्यापार मंडल व्यापारी सेवा के लिए बनाए हैं, व्यापार करने के लिए नहीं बनाए हैं, उसमें विद्वेष के लिए नहीं बनाए हैं। पूर्ण तरह से पारदर्शी होना चाहिए और ईमानदारी से समर्पण की भावना से होना चाहिए। चाहे इसके लिए आपको सड़क पर उतर के लाठी डंडा खाना पड़े, जेल जाना पड़े, पर अगर आप व्यापारी नेता हैं, व्यापार मंडल में आपके साथ लोग हैं, तो उनको इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए
और इसके लिए आगे आना चाहिए और गुटों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अजीत सिंह बग्गा जी थे और सीधे तौर पे ये बताए हैं कि जिस तरीके से काफ़ी परेशानी का सामना इसमें व्यापारी कर रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में बनारस की पुलिस और यहाँ की नगर निगम व्यापारियों के साथ कुछ नया क्या करने जा रही है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।